एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजयधनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो आज का जो हमारा थ्योरम है इसको ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि इफ अ सीरीज यू एन 1/2 1 से लेके इन्फिनिटी तक n/2 1 से लेके इन्फिनिटी तक इज कन्वर्जेंट देन क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। यानी कोई भी सीरीज अगर हमारे पास गिवन है क्या यू एन, ये कन्वर्जेंट होगी तो क्या देगा। अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन मतलब nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अगर nth टर्म का हम लिमिट लें तो क्या होगा, 0 आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हम कोई किसी भी सीरीज, मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज यू एन है 1 से लेकर इन्फिनिटी n/2 1 टू इन्फिनिटी, तो आपके पास एक सीरीज है और इसकी लिमिट हम लोग निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जा रही है और ये हमें नहीं पता है कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है। यदि अगर एक कन्वर्जेंट हमें गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होने पर ही ऐसा होगा। लेकिन अगर सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है और ऐसा हो जा रहा है, तो ये अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज गिवन है और ये हमें नहीं पता है कन्वर्जेंट है कि नहीं, और इसकी आपने लिमिट निकाला यू एन की, उसके nth टर्म की लिमिट आपने निकाली, एन जब कहाँ पर टेंड करे इन्फिनिटी की ओर, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई है, तब आप ये नहीं कहेंगे कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। यदि कन्वर्जेंट होगी तो ऐसा होगा। और मान लीजिए अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है, अगर 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट रही होती, अगर ये कन्वर्जेंट रही होती तो हमें ये मिलती। लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर। लेकिन अगर ऐसा होने पर, अगर सीरीज हमें कन्वर्जेंट, हमें नहीं पता है सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो ऐसा होने पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर हमारा क्या होगा, सिग्मा यू एन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, अगर ये गिवन है कि कन्वर्जेंट है, सी का मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तब ये रिजल्ट आएगा आपका कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू 0 होगी। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू अगर 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब आप यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो जब भी हमें दिखाना होगा कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम उसकी क्या निकालेंगे, उसके nth टर्म का क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकालेंगे, और देखेंगे वो 0 के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट ना होने के लिए आपको कंडीशन पता चल गया। क्लियर। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ लिखिए, जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो क्या गिवन है कि हमारे पास गिवन है, तो लिखेंगे लेट, हम मान लेंगे कि सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बी अ कन्वर्जेंट सीरीज, बी अ कन्वर्जेंट सीरीज। क्या गिवन है, कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। ये हम मान के चले। अब हमें दिखाना है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका जो nth टर्म का क्या होगा, लिमिट हो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, और आपने कल पढ़ा था कि अगर हम क्या निकाले, सम, एस एन निकाले। अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या आती थी, फाइनाइट वैल्यू आती थी, और डाइवर्जेंट होने पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की जो वैल्यू आती थी, इनफाइनाइट आती थी। यही थी दो चीज़ें, एस एन का फार्मूला था। यानी कि सम का क्या कर लेते हैं हम, एन टर्म का क्या लेते थे, सम, फिर क्या लेते थे, उसका लिमिट लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि nth टर्म, जो इसका एनवा टर्म है, उसकी लिमिट लेनी है। तो दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो कल यूज किए थे। तो अगर टर्म की बात करेंगे तो दैट इज यहाँ से कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर है। तो अगर इसके टर्म की बात करें तो इसका टर्म क्या होगा, यू एन यू टू यू थ्री यू फोर, ऐसे होंगे टर्म्स इसके। तो यहाँ हम शो नहीं कर रहे हैं, बाकी हम लिख रहे हैं दैट इज, अगर लिखें यहाँ से कि सिग्मा यू एन क्या है हमारा, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर, या यू एन कर लीजिए फिर डॉट डॉट कर दीजिए, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें। क्लियर। अब बात करते हैं यस के। तो इसके फर्स्ट n टर्म का क्या लेंगे, सम। तो नाव निकालेंगे हम एस एन निकालेंगे। तो एस एन क्या होगा, या लिखेंगे नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो एस एन सीधे लिखते हैं। तो नाउ एस एन का मतलब क्या है, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक, एन टर्म तक। हमने निकाल लिया एन टर्म का सम।
और फिर वो क्या निकालेंगे, एंड साथ में यस एन माइनस वन निकालेंगे। तो यस एन माइनस वन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक, यू एन माइनस वन तक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक टर्म ऐड कर लीजिएगा, यहाँ होगा यू एन माइनस वन और प्लस यू एन, इसके जस्ट पहले वाला टर्म यही होगा, तो यहाँ तक ऐड होगा। तो इसको मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू। क्लियर। अगर हम निकालें, हमें यू एन चाहिए, हमें किसी भी तरीके से अगर हमारे पास सम है हम ऐड करेंगे तो एस एन मिल जाएगा, और ऐड करेंगे फर्स्ट एन टर्म ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एन टर्म का सम आएगा क्या, एस एन, और फर्स्ट एन माइनस वन टर्म का कितना सम आएगा, एस एन माइनस वन, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, यू एन चाहिए, यानी एन टर्म चाहिए सीरीज का। तो एन टर्म कैसे आएगा, हम क्या करें, एस एन में से एस एन माइनस वन को घटा दे तो हमें मिल जाएगी सारी चीज़ सीरीज। तो यहाँ से यही हम करेंगे। तो नाव अब क्या करेंगे कि एस एन माइनस वन, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये वाली सीरीज जब घटाएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यू एन। तो यू एन इक्वल टू आपको क्या मिल गया यहाँ से, यू एन इक्वल टू हमें मिल गया एस एन माइनस वन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, लिमिट तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन टेंडिंग टू कहाँ, इन्फिनिटी। तो एन हमारा कहाँ टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर, तब हम लिमिट ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू, इधर भी लेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन। क्लियर है। चलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो बाय अलजेब्रा आप लिमिट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। क्लियर। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एन। इसको मान लेते हैं हम लोग फोर्थ। और सीरीज हमारी क्या गिवन है, कन्वर्जेंट गिवन है। तो बाय कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस सिग्मा यू एन, यानी कि सीरीज जो हमारे यू एन है इज कन्वर्जेंट देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की जो वैल्यू होगी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, जिसे हम कह रहे हैं के। क्या आएगी, के क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसे लिख लीजिएगा, के मतलब फाइनाइट। क्लियर। तो कोई वैल्यू के होगी जो कि होगी फाइनाइट, एंड साथ में और जब हम लिमिट निकालेंगे किसकी, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट एन टर्म का सम, और एन को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, इसका मतलब क्या है, एस एन का मतलब क्या हो जाएगा पूरा, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर अगर हम कहें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यस एन माइनस वन, तो इसका क्या आएगा, तो एन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो एन माइनस वन भी कहाँ जाएगा, एन माइनस वन भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। यानी यहाँ पर भी कितने टर्म्स का सम हो रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो रहा है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सीरीज अगर वही है, तो अगर सेम सीरीज है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, के। इस वजह से दोनों की वैल्यू क्या आती है, के आती है। समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर डाउट होता है कि एस एन माइनस वन और एस एन की दोनों की वैल्यू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर के क्यों आता है, क्यों, क्योंकि एस एन जब हम कहते हैं कि इसका मतलब यही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके यू एन और प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी सारे टर्म्स जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स है उन सभी टर्म्स का सम अगर एक यहाँ पर चला जाए, के की ओर चला जाए। और फिर इसी प्रकार इसका भी क्या होगा, एस एन माइनस वन, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एस एन माइनस वन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। यानी इसके कहने का मतलब है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन जो है, इसका भी मतलब यही है, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके यू एन प्लस यू एन सॉरी इसके आगे यू एन प्लस वन होगा प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर इन्फिनिटी तक। तो ये भी इनफाइनाइट टर्म का है, तो अगर इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, के ही हो जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए तो क्या हो गया, के, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर हो गई। ये भी क्या है, फाइनाइट। तो ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर एक ही आ गया दोनों। तो इसको हम कर लेते हैं फिफ्थ। तो फ्रॉम फोर एंड फिफ्थ, तो नाउ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू, यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब वैल्यू रखिए के माइनस के इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से आपको दिख रहा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो। अब बहुत लोग कहेंगे कि जब हमें ये पता है कि एस एन इक्वल टू हम निकाल लें लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें un निकालने की पड़े। हमारा ये बताता है कि अगर कोई भी सीरीज हमें नहीं पता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, निकालेंगे तो पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है। लेकिन ये कब बताता है कि जब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तब ऐसा मिलेगा। तो इससे अगर मान लीजिए बराबर नहीं होगा जीरो के तो क्या हो जाएगा, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे सीरीज बनेंगे जिनका आप यसन निकाल ही नहीं पाएंगे, निकालना जटिल हो जाएगा। अभी अभी आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो वहाँ जहाँ पर आप यसन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम nth टर्म किसी भी तरीके से निकाल लें, केवल एक टर्म। जैसे हो सकता है मान लीजिए आपके पास n टर्म्स हैं तो n टर्म को ऐड करेंगे फिर यसन निकालेंगे। हो सकता है हमें un पता हो nth टर्म, तो nth टर्म को जैसे इसमें nth टर्म तो आएगा ही, तो अगर हमें nth टर्म पता है तो हम केवल उसकी लिमिट निकाल लें तो कितना ईजी हो जाएगा सबको ऐड करने के बावजूद। तो ये क्या बताता है, ईजी। लेकिन ये एक यहाँ पर एक है इसका ड्रॉबैक कि ये तभी बताएगा कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तब इसकी लिमिट जीरो होगी। यानी हमें ये हेल्प करेगा कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तब यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सीरीज सिग्मा यू एन ये हमारी कन्वर्जेंट नहीं रहती, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो हमारा यू एन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट रहा होता तो क्या था रिजल्ट, यहाँ पर बराबर जीरो आना चाहिए। लेकिन ये बराबर जीरो नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो कन्वर्जेंट नहीं होगी तो क्या होगा कंडीशन, उसको रिमार्क में हम करके लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिख लीजिए, पहले इसके आगे सारी कंप्लीट कर लीजिए। तो नीचे लिखेंगे कि द रिमार्क करके ही लिखिए, रिमार्क। कभी कभी ऐड करके देते हैं तो आपको बताना पड़ेगा रिमार्क। वो पूछ लेते हैं इज कन्वर्स ट्रू, लिखिए रिमार्क। लिखिए कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, लिखिए कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। दैट इज कहने का मतलब कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो है देन सीरीज हमारा यू एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मे आर मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। मे और मे नॉट का मतलब सीरीज हमारी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब रिमार्क लिखिए सीरीज हमारी कब कन्वर्जेंट हो जाएगी, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं होगी। रिमार्क टू लिखिए सीरीज यू एन एन वैल्यूज टू वन टू इन्फिनिटी इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, अगर नॉट कन्वर्जेंट का मतलब सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट। क्लियर, नॉट कन्वर्जेंट इफ नॉट कन्वर्जेंट if लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब हमारी सीरीज क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट होगी। तो नॉट कन्वर्जेंट के लिए हम क्या दिखाना होगा हमें कि लिमिट यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर, क्लियर है सबको ना, समझ में आ गया सभी को। चलिए तो चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन करें, चलिए एक रिमार्क लिखिए जिसका यूज हम आगे अभी प्रूफ भी करेंगे उस थ्योरम को, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है तो उसको लिखते हैं। क्योंकि उसके एग्जाम्पल के लिए हम अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसका यूज करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, किसके लिए, कि सीरीज हमारी क्या हो, डाइवर्जेंट हो फिर भी उसकी लिमिट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर, ठीक है, तो उसको हमको दिखाना है ताकि तभी हमारा क्या होगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जब आप देंगे कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसके लिए जो हमारा ये फर्स्ट लिखे हैं, कभी कभी पूछते हैं इज कन्वर्स ट्रू दिस थ्योरम, तो यहाँ पर क्या दिखाना होगा हम लोगों को, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं तो उसके रिमार्क लिख लीजिए नोट करके, रिमार्क। बाकी इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे अभी आगे चल के, एक थ्योरम ही है, रिमार्क में थ्योरम लिखेंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे अभी। तो क्या होता है कि अगर कोई सीरीज हमारा दिया हुआ है इस टाइप का, एन की पावर पी टाइप का, जहाँ पर एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, एन हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, इज कन्वर्जेंट सीरीज, इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ पी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन वन। यानी जो पी है इसकी पावर, एन की पावर पी जो है वो क्या हो, वन से बड़ा हो, एंड
एंड इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट कब होगी? डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन वन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सीरीज, जैसे हम पूछेंगे सीरीज 1n⁻2 जो n=1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं? तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ p की जगह क्या है, p=2 है, और 2 क्या है, वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। यहाँ लेस देन आर इक्वल टू लिखिएगा, अगर लेस देन आर इक्वल टू है तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक। और यहीं पर अगर मान लीजिए p=1 रख लेते हैं, यानी 1/n रख लेते हैं, p=2 अगर 1 हो जाता तो इसका मतलब सीरीज हमारी क्या हो जाती, डाइवर्जेंट। क्लियर? ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने ये लिखा, लेकिन ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस थ्योरम को। अभी हम आगे करके इसका प्रूफ दे देंगे आपको, क्योंकि उसके लिए कई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब इसका प्रूफ होगा। तो ये यूज 2-3 थ्योरम के यूज से इसका प्रूफ होता है। तो जब वो थ्योरम हम पढ़ लेंगे तब इसका प्रूफ देंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए कि हमारी सीरीज क्या है, n=1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। किसके लिए? ये जो हमारे हमने दिया है इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ लिखिए काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल फॉर कौन सा, रिमार्क नंबर 1 के लिए। रिमार्क, आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा रिमार्क नंबर 1 के लिए, केवल आपको डालना होगा काउंटर एग्जाम्पल, उसके नीचे लिख देना है। ठीक, हम ये बता रहे हैं क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है रिमार्क नंबर 1 में उसका काउंटर एग्जाम्पल है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़े रहते हैं जैसे वैसे ही लिख देते हैं वहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल नंबर फॉर रिमार्क नंबर 1, तो वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं निकली, केवल काउंटर एग्जाम्पल आपको हेडिंग डालनी है वहाँ पे। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि रिमार्क नंबर 1, ताकि आपको पता रहे एग्जाम्पल किसके लिए दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर अ सीरीज, और सीरीज क्या कंसीडर करेंगे, n=1 से लेके इन्फिनिटी 1/n की पावर क्या ले लें, n ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, n की पावर 1 ले ले रहे हैं। तो हमारे पास एक सीरीज है। आप n की पावर क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि इसको डाइवर्जेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 इसके nth टर्म की। तो ये हमारा होगा 1/n, यहाँ n की पावर कितना है, 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज, इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n=1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/n का मतलब क्या है, 1 रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, +2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, एंड प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से हमारी सीरीज बनेगी। क्लियर है? और nth टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा 1/n, और प्लस डॉट डॉट करके इस सीरीज बन गई हमारी। क्लियर? ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा ना देकर आपको डायरेक्ट ऐसे देंगे वो, किस सीरीज को बताइए कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, तो क्या लिखेंगे पहले, अब लिखेंगे इज कन्वर्जेंट, लिखेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट क्यों, बिकॉज p= क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ सीधे लिखेंगे इज कन्वर्जेंट बिकॉज p=1। तो ये जो गिवन सीरीज, कंसीडर अ सीरीज इतना, दैट इज, इसका मतलब हमने बताया कि इसका मतलब क्या है, ये इज कन्वर्जेंट बिकॉज p= यहाँ पर क्या है 1। बट un= यहाँ पर क्या है 1/n। तो यहाँ से निकालेंगे देयरफॉर, इसीलिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, un= क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n, और 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो un की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, जबकि हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। तो ये क्या हो गया काउंटर एग्जाम्पल में, यानी कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट होगी तब भी इसके nth टर्म की लिमिट क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, जब हमारा n कहाँ की ओर टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un का मतलब क्या है, un का मतलब है सीरीज का जो इनफाइनाइट के नज़दीक जो टर्म्स होगा, यानी जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की ओर बढ़ेंगे तो जो टर्म्स होंगे, जो टर्म्स की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। क्लियर? यानी कि जो इनफाइनाइट के नज़दीक वाला टर्म्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी un का मतलब 0 होने का मतलब क्या है, ये कौन सा टर्म, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी n कह रहे हैं इन्फिनिटी, यानी n इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, मतलब कौन सा टर्म्स ले रहे हैं, इनफाइनाइट वाला टर्म्स।
तो इनफाइनाइट अगर हम लिखे यू इनफाइनाइट मतलब जीरो, मतलब कि ये कौन सा टर्म होगा जो इनफाइनाइट के जस्ट नज़दीक होगा, तो उस वाले टर्म्स की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, ऐसा कहा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया इसका मतलब सबको? तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसके आगे अब देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 तक। दिया है टेस्ट द सीरीज टेस्ट द सीरीज, फर्स्ट सीरीज हमारा दिया हुआ है सिग्मा एन बाई टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एन बाई टू 1 से इन्फिनिटी कास 1 अपान एन गिवन है, इक्वल टू कास 1 प्लस कास 1/2 प्लस कास 1/3 प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। टेस्ट द सीरीज, इसको टेस्ट करना है कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। क्लियर? इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हमें बताना है कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। क्लियर? डाइवर्जेंट का मतलब जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो टेस्ट करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इस केस में जब हम कह रहे थे ना कि एस एन निकालना, और इन सभी का सम कर सकते हैं आप। एस एन आपसे पूछा जाए तो आप पता चलेगा कि एपी में है कि जीपी में। एपी में होता तो आप ऐड करके निकाल लेते हैं एस एन, या जीपी में होता तो। इस सीरीज को कैसे सम करेंगे एस एन? तो यहाँ एस एन ना काम करके क्या काम करेगा, यू एन। हम यू एन का यहाँ पर हेल्प लेंगे, यानी इसके एन टर्म, इसका एन टर्म तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, वो क्या आएगा, कास 1 अपान एन। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन दैट द सीरीज इज, क्या गिवन है, सिग्मा कास 1 अपान एन बाई टू 1 से इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू गिवन है कास 1। इसको हम अगर कभी कभी ये नहीं देंगे तो हमने लिख दिया है, ये दे देंगे या तो केवल यही देंगे, तो आपको लिखना आना चाहिए कास 1/2 कास 1/3 प्लस एन रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस कास 1/n। एन की जगह पे एन रखेंगे प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये। इसका एन टर्म क्या है, यही है कास 1/n। लिखेंगे नाउ टेक एन टर्म, टेक द एन टर्म ऑफ द सीरीज सिग्मा, यहाँ यूएन लिख दें या सीधे इसको मान लेते हैं क्या, चलिए लिख देते हैं सीरीज समेसन एन बाई टू 1 से लेके इन्फिनिटी कास 1 अपान एन, दैट इज, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यूएन से। तो यूएन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, कास 1 अपान एन। हमारी वैल्यू क्या आ गई, कास 1 अपान। तो नाउ टेकिंग, इसको कर ले 1, या लिखिए सीधे नाउ टेकिंग, इसको 1 कर लीजिए। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी गेट क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस 1 अपान एन। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जब एन हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, एन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी की ओर जा रही है तो 1 अपान एन की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की ओर। भाई एन अगर इन्फिनिटी की ओर टर्न कर रहा है तो इन्फिनिटी का अगर 1 में डिवाइड करते जाए, जैसे 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 1/2 से करेंगे तो 0.5 आएगा, 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे 0.33। तो आप वैल्यू देख रहे हैं घटती जा रहा था। अगर इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे एन को तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ये कहाँ पर जाएगा, 0 की, जब एन हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो लिमिट भी चेंज करना आना चाहिए आपको। डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट 1 अपान एन कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि 1 अपान एन, अगर एन इन्फिनिटी की ओर तो 1 अपान एन 0 की ओर, तो कास 1 अपान एन, और कास 1 अपान एन की वैल्यू 0, यानी कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और कास 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब और 1 किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
un की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकेंगे 10 इस प्रकार द गिवन सीरीज कौन सी सीरीज, सिग्मा कास 1/n n/2 से इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ से देखिए डाइवर्जेंट के लिए इसका यूज कर लिए। तो ऐसे ही आपको चेक करना होगा सीरीज, जब आपको गिवन होगी तो ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज का मतलब क्या है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। इसमें फर्स्ट लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था, इसमें फर्स्ट लिखिएगा समेशन साइन 1/n। तो साइन 1/n के लिए भी चेक करेंगे आप लोग, क्लियर है। एंड सेकेंड लिखेंगे इसी में समेशन यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 लिखेंगे tan 1/n। 2 हो गया। थर्ड लिखेंगे समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सेक 1/n। यानी जितने भी त्रिकोणमिति हमारे फलन हैं या फंक्शन हैं उनके सारे एक साथ सबसे हम चेक करेंगे इसको। ये आपके लिए क्वेश्चन होंगे, ये आपको ही करने हैं, ये हम बता दिए कैसे करना है आपको। n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इसका un आपको पता, इसमें un क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पर un a आएगा, यहाँ पर un a आएगा, क्लियर। तो cot 1/n, क्लियर। सारे हो गए 1 2 3 4 5 और एक साइन का कास का करा दिए हैं 6। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति जो थे हमारे, इसको चेक करना है आपको, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो इसको आपको चेक करना है। ये आपको लिए क्या है HW, और इनमें से कोई ना कोई एक कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए आपको, और सबकी लिमिट, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे।